गुलबर्गा जो सिटी में एक राजनीतिक खेल चल रहा है जो हमारी बीजेपी है और कांग्रेस है। ये एक बीजेपी नेता है, वो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है, उनको डेरोगेटरी एक मार, कोई किसी को कुत्ता बोल रहा है, कोई किसी को बिल्ली बोल रहा है, कोई किसी को हाथी बोल रहा है। तो आपके कांग्रेस के लीडर जो रोडों पे सोते हैं प्रोटेस्ट के लिए, ये जो बीजेपी के लीडर रोडों पे सोते हैं, ये लोग सवाल क्यों नहीं करते? वेयर इज द एम्प्लॉयमेंट? बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनका रहनुमा खुद को जो साबित करना चाहते हैं, वो बोलते हैं कि जो हमारे डीसी मैडम है, पता नहीं है जो डीसी मैडम है वो शायद पाकिस्तान से आई है या आईएस है, पता नहीं। ज्यादा अगर आप हॉस्पिटल में, तालुका के हॉस्पिटल में देखेंगे तो वहां पे कोई डॉक्टर नहीं है, मगर जब पंचिंग रिपोर्ट देखेंगे मंथली सैलरी की, तो वहां पर आपको पूरे डॉक्टर की अटेंडेंस मिल जाएगी। बीजेपी के एक एमपी के नेता हैं मनोहर लाल धाकड़, जो रोड पर जो है ना अपनी अश्लील हरकतें कर रहे हैं, अपनी फैंटेसीज पूरे कर रहे हैं। प्रोटेस्ट, अगर जात धर्म की बात आती है तो हजारों की तादाद में लोग आते हैं। जब डेवलपमेंट की बात करते हैं प्रोटेस्ट, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि बेर क्या लाके हम कहां पर जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करना होता है, आपका काम हिंदू दलित करना होता है, आपका काम हिंदू सिख करना होता है। तो आपका मेंटालिटी तो शुरू से यही है, लेकिन आज आपने साबित कर दिया आपकी बातों से कि आपकी मेंटालिटी महिलाओं के प्रति सेलिब्रेशन कहां पे जारी? एक बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं विल गेट लॉट ऑफ पीपल, मगर जब हक की बात आती है तो बहुत कम लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ऑफिसर हु इज वर्किंग फॉर द बेटरमेंट, जो गुलबर्गा के डेवलपमेंट के लिए बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रिलीजन को देखे। कांग्रेस को, माइनॉरिटी लीडर्स को भी मैं सवाल करना चाह रहा हूं, जब आपके नेता को जब डेरोगेटरी मार्क होता है तो आप रोडों पर उतरते हैं, लड़ते हैं, मगर जब एक माइनॉरिटी से बिलोंग करने वाली आर्मी के हमारे जो लेफ्टिनेंट हैं, जिन्होंने पहलगाम अटैक के बाद जो पाकिस्तान पर अटैक किया, जिनके ऊपर हमारे देश में सभी लोगों को गर्व है, उसमें एक नेता आता है, वो बोलता है कमिश्नर ऑफ पुलिस कि आप इसके ऊपर पॉस्टमार्टम इशू कर इस इमीडिएटली एंड रवि कुमार के ऊपर एफआईआर किया जाए। रवि कुमार के ऊपर एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इनको शोकाज नोटिस देनी चाहिए, क्योंकि इनका जो रिमार्क था जो डीसी के खिलाफ है वो टोटली डिट्रोगेटिव है। साथियों, मैं खालिद अब्रार, स्टेट मीडिया स्पोक्सपर्सन, जनता परिवार की तरफ से। अभी जैसे तमाम आवाम जानती है, जो पिछले 4-5 दिनों से गुलबर्गा जो सिटी में एक राजनीतिक खेल चल रहा है जो हमारी बीजेपी है और कांग्रेस है। ये दोनों सत्ता पार्टियों के बीच में सत्ता को लेकर, जो माइनॉरिटीज को लेकर जो एक खेल खेला जा रहा है, जिसमें एक दूसरे को ये लोग कुछ रिमार्क्स दे रहे हैं, कोई किसी को कुत्ता बोल रहा है, कोई किसी को बिल्ली बोल रहा है, कोई किसी को हाथी बोल रहा है। तो उन बीच एक जो बीजेपी के एमएलसी हैं एन रवि कुमार, वो स्टेज पर आते हैं, वो अपनी पब्लिक के बीच में एक पब्लिसिटी स्टंट करने जाते हैं, अपने आप को एक जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनका रहनुमा खुद को जो साबित करना चाहते हैं, वो बोलते हैं कि जो हमारे डीसी मैडम हैं मिस फौजिया तरन्नुम, वो उनके खिलाफ कुछ रिमार्क्स रेज करते हैं। वो बोलते हैं कि पता नहीं है जो डीसी मैडम है वो शायद पाकिस्तान से आई है या आईएस है, पता नहीं। तो जो एन रवि कुमार है, उनको शर्म आनी चाहिए। तो अभी हाल ही में और एक जो वीडियो वायरल हो रहा है, बीजेपी के एक एमपी के नेता हैं मनोहर लाल धाकड़, जो रोड पर जो है ना अपनी अश्लील हरकतें कर रहे हैं, अपनी फैंटेसीज पूरे कर रहे हैं, जो एनएचआईए के हाईवे पर गाड़ी रुका कर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुले पब्लिक में जो अश्लील हरकतें करते हुए नजर आ रही हैं। इसके ऊपर भी तो मैं पूछूंगा रवि कुमार साहब से कि आप इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे, जो आपके बीजेपी नेता हैं उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपका काम सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना होता है, आपका काम हिंदू दलित करना होता है, आपका काम हिंदू सिख करना होता है। तो आपका मेंटालिटी तो शुरू से यही है, लेकिन आज आपने साबित कर दिया आपकी बातों से कि आपकी मेंटालिटी महिलाओं के प्रति क्या है। क्योंकि जो हमारी डीसी मैडम है, शी इज एजुकेटेड, वो अपने पढ़ाई के दम पर, अपनी एग्जामिनेशन पावर में, जो अपने जो आईएएस का जो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन होता है सिविल सर्विसेज में, वो अपने खुद के दम पर पास करके आई हुई है, ना कि किसी घूसखोर नेता को घूस देकर। जो भी शायद जैसे आप देख रहे हैं कि बीजेपी में बहुत सारे घूसखोर हैं, बहुत सारे बलात्कारी नेता हैं, तो वैसे नेताओं को घूस देकर नहीं आई है, वो पढ़ लिख कर आई है। एंड शी इज ऑफिसर हु इज वर्किंग फॉर द बेटरमेंट, जो गुलबर्गा के डेवलपमेंट के लिए बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रिलीजन को देखे, वो अपना एक्टिवली काम कर रही है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द गुलबर्गा। और ऐसे जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं सोसाइटी में, जो एन रवि कुमार जैसे, ये लोग जो है लेग पुलिंग का काम करते हैं, किसी का पैर खींचने का काम करते हैं। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो इसे देखा नहीं जा रहा है। तो इनकी मंशा बताती है कि ये लोग महिलाओं को जो है ना सिर्फ इनके नीचे दबा हुआ देखना चाहते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि कोई महिला ऑफिसर कोई हाईएस्ट ओहदे पर पहुंचे और कुछ काम करे। जैसे कि हाल ही में और एक दूसरे जो नेता हैं, जिन्होंने जो आर्मी के हमारे जो लेफ्टिनेंट हैं, जिन्होंने पहलगाम अटैक के बाद जो पाकिस्तान पर अटैक किया, जिनके ऊपर हमारे देश में सभी लोगों को गर्व है, उसमें एक नेता आता है, वो बोलता है कि सोफिया अंसारी, इनको क्या बेसिस पर, इनको क्या इस हिसाब से, इन्होंने ये भी पाकिस्तानी है वो भी पाकिस्तानी है। तो ये लोगों का भी एक्टिव ट्रेंड बन चुका है कि किसी ना किसी
हाईएस्ट ऑफिसर के खिलाफ बोले और हीरो बने। ये लोगों को बस हीरोगिरी करना है। तो हम गुलबर्गा के जो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन हैं, जो ऑफिस कमिश्नर हैं, जो डिप्टी कमिश्नर हैं और जो भी लॉ एंड ऑर्डर के जिम्मेदार हैं, उनको हम जनता परिवार की तरफ से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि एन रवि कुमार के ऊपर एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इनको शोकाज नोटिस देनी चाहिए, क्योंकि इनका जो रिमार्क था जो डीसी के खिलाफ है वो टोटली डिट्रोगेटिव था और इनको पब्लिकली आकर डीसी मैडम से और तमाम आवाम से माफी मांगनी चाहिए इस चीज के लिए। धन्यवाद। अभी हमारे जो मीडिया स्पोक जनता परिवार मीडिया स्पोक पर्सन खालिद अबरार जो जनता परिवार का स्टैंड बताया अभी आप लोगों के सामने कि जो बीजेपी एमएलसी एन रवि कुमार जो एक डेरोगेटरी मार्क देते हैं गुलबर्गा के डिप्टी कमिश्नर के ऊपर, वो कहते हैं कि अदर चीज है आईएएस ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान से पता नहीं, क्योंकि जो डेरोगेटरी मार्क देते हैं इसको हाईली हम लोग कंडेम करते हैं। एंड ऑल्सो वी रिक्वेस्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस कि आप इसके ऊपर शोकॉज नोटिस इशू कर इमीडिएटली एन रवि कुमार के ऊपर एफआईआर किया जाए और उनको इन्वेस्टिगेशन हिरासत में लिया जाए। यहाँ पर जो हो रहा है, देखिए गुलबर्गा कर्नाटक और हिंदुस्तान की जो राजनीति चल रही है, यहाँ पर ये जो राजनीति चल रही, जात धर्म के नाम पे राजनीति चल रही, इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर अगर हम गुलबर्गे की अगर बात करेंगे तो गुलबर्गे के अंदर बीजेपी और कांग्रेस या कर्नाटक के अंदर जो बीजेपी और कांग्रेस की जो फाइट चल रही है, ये फाइट कोई डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं हो रही। अगर बीजेपी के नेता अगर मुंह खोलते हैं तो वो बोलते हैं हिंदू मुस्लिम की बात लाते हैं, कि मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात लाते हैं, मुसलमानों की हिजाब की बात लाते हैं, मुसलमानों के दरगाहों की मस्जिदों की इसकी बात लाते हैं, वक्त प्रॉपर्टी की बात लाते हैं। खाली कभी भी देखो बीजेपी अगर करेंगे तो डेरोगेटरी मार्क करेंगे, कांग्रेस अगर बात करेंगे तो उनको रिस्पॉन्स देने के लिए बात करेंगे। और कांग्रेस के जो ग्राउंड लीडर्स रहते हैं वो लोग जब डेरोगेटरी मार्क देते हैं तो ये लोग उतरते हैं, रोडों पे लड़ते हैं, रोडों पे उतरते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं इनके खिलाफ। जैसा रिसेंटली चिकापुर में एक बीजेपी नेता आया, वो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है उनको डेरोगेटरी एक मार देते हैं, एक जानवर का लखब देते हैं, उनके लिए पूरे लोग रोड पर उतरते हैं, लड़ते हैं। तो मेरा ये सवाल है ये बीजेपी और ये कांग्रेस के नेताओं से कि आप डेवलपमेंट के ऊपर क्यों नहीं लड़ते? आप अगर डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते? देखिए गुलबर्गा इटसेल्फ यहाँ पर एजुकेशन को लेकर कई सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट पंचायत की रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट है कि गुलबर्गा में एक साल में 11,000 स्टूडेंट्स हाई स्कूल प्राइमरी और हाई स्कूल से ड्रॉप होते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे अगर स्कूल से ड्रॉप होते हैं तो ये लोग पढ़ नहीं सक रहे। अगर पढ़ नहीं सकेंगे तो ये लोग या छोटे छोटे नौकरियों पे चले जाएंगे या फिर ये लोग क्राइम की तरफ चले जाएंगे। अब बताइए मुझे, अगर एक साल में ये हाल है तो पिछले साल कितने छूटे होंगे, आने वाले साल में कितने बच्चे छूटेंगे? ये इसलिए क्योंकि वो माँ बाप के पास अफोर्डेबल कैपेसिटी नहीं है, पैसे नहीं है वो लोगों को बच्चे पढ़ाने के लिए। और मैं गवर्नमेंट स्कूल में डाल सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर टीचर्स है तो अनक्वालिफाइड टीचर्स है वहां पर। तो मैं ये सवाल करता हूँ ये नेताओं से कि आप लोग डेवलपमेंट के ऊपर क्यों नहीं लड़ते? डेवलपमेंट के लिए सवाल क्यों नहीं करते आप लोग? हॉस्पिटल की हालत देखिए, गुलबर्गा पूरे कर्नाटक पूरे हिंदुस्तान के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को विजिट करके देखिए, वहां पर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लापरवाही ज्यादा नजर आएगी। कोई वहां पर क्यूरेशन नहीं है, वहां पर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। ऑन रिपोर्ट अगर गवर्नमेंट की रिपोर्ट में देखेंगे तो आपको कई सारे डॉक्टर्स मिलेंगे, हर तालुका में डॉक्टर्स है, मगर ज्यादातर अगर आप हॉस्पिटल में तालुका के हॉस्पिटल में देखेंगे तो वहां पे कोई डॉक्टर नहीं है। मगर जब पंचिंग रिपोर्ट देखेंगे मंथली सैलरी की तो वहां पर आपको पूरे डॉक्टर्स के अटेंडेंस मिल जाएंगे। इस तरीके का करप्शन चल रहा है हेल्थ सेक्टर के अंदर। मेडिसिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मेडिसिन के लिए पैसे देना पड़ रहा, औरतों के लिए अगर किसी का पैर हड्डी टूटती है उसके पेमेंट करना पड़ रहा। तो क्या यहाँ के मिनिस्टर्स को, यहाँ के नेताओं को नजर नहीं आ रहा? बीजेपी के अंदर और नेताओं के साथ साथ वहां पर कुछ ऐसे स्वामी भी उतरते हैं जो हमेशा हिंदू मुस्लिम के बीच में भाईचारा खराब करने के लिए लड़ रहे। तो मेरा जनता परिवार का हमारा ये सवाल है कि हम डेवलपमेंट के ऊपर क्यों नहीं लड़ रहे? हम लोग गुलबर्गे में वी हैव 7 सीमेंट इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री आ रहे। रिसेंटली मिस्टर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर वहां पर वो लोग 7,000 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट कर और ये कंपनी को बढ़ा रहे। ये कंपनी हमारे गुलबर्गा में आते हैं, इनका धूल इनके केमिकल हम खाते हैं और नौकरी किसी और को देते हैं। इसके ऊपर यहाँ के अवाम क्यों सवाल नहीं उठा रही? यहाँ के कांग्रेस के लीडर जो रोडों पे सोते हैं प्रोटेस्ट के लिए, ये जो बीजेपी के लीडर रोडों पे सोते हैं, ये लोग सवाल क्यों नहीं करते? वेयर इज द एम्प्लॉयमेंट? कहाँ है हमारे बच्चे? हमारे बच्चों को नौकरियां क्यों नहीं मिल रही? यहाँ पर सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए जॉब फेयर लगाते हैं, जहां पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आते हैं और वहां पर जॉब भी नहीं मिलते, मगर मीडिया में ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि 2,000 बच्चों को हम जॉब दिए। तो मैं गुलबर्गा की कर्नाटक के अवाम से खासतौर पर मैं माइनॉरिटी के साथ में यह कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों को सवाल करना है, आप सवाल करिए। जनता परिवार आपको पूरे सवाल करिए। अगर जब तक हम सवाल नहीं करेंगे, याद रखिए हमारे बच्चों का मुस्तकबिल हम हमारे हाथों से खराब कर रहे हैं। आज गुलबर्गा के अंदर रिसेंटली हम लोग एजुकेशन सेक्टर के ऊपर प्रोटेस्ट किया। हम लोग एजुकेशन सेक्टर प्रोटेस्ट करें, वी गॉट लेस पीपल इन द प्रोटेस्ट, जबकि हम सबको बुलाए वहां पर। यहां पर प्रोटेस्ट अगर जात धर्म की बात आती है तो हजारों की तादाद में लोग आते हैं। जब एक डेवलपमेंट की बात करते हैं प्रोटेस्ट, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि वेयर क्या लगे, हम कहां पर जा रहे हैं, हमारी जनरेशन कहां पर जा रही। एक बर्थडे सेलिब्रेशन रहेगा, विल गेट लॉट ऑफ पीपल, मगर जब हक की बात आती है तो बहुत कम लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं।
तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम लोग ये नेताओं को सवाल करें, और खासतौर पे कांग्रेस के माइनॉरिटी लीडर्स को भी मैं सवाल करना चाह रहा हूं। जब आपके नेता को जब डेरोगेटरी मार्क होता है तो आप रोडों पे उतरते हैं, लड़ते हैं, मगर जब एक माइनॉरिटी से बिलोंग करने वाली एक हॉनेस्ट ऑफिसर के ऊपर जब एक डेरोगेटरी मार्क होता है तो आप लोग खामोश बैठ जाते हैं। आप लोग, जनता परिवार स्ट्रांगली इसको कंडेम करती है, और वी रिक्वेस्ट मिस्टर पुलिस कमिश्नर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएटली इसके ऊपर शुकॉस नोटिस इशू कर रवि कुमार के ऊपर एफआईआर किया जाए। और गुलबर्गे की आवाम, कर्नाटक की आवाम को भी हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सवाल करना सीखिए, सवाल करिए। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे आपको अपना हक नहीं मिलेगा।